अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने पहले 3 लेक्चर्स देख लिए थे। आज हमारा 4th लेक्चर है और टॉपिक नंबर 3 है। इसमें हम लोगों ने देखना है जी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेसिकली हमारे पास किसी भी चीज़ को हम लोग किसी स्पेसिफिक मैनर में जब अरेंज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं उसकी ऑर्गेनाइज फॉर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को स्टडी करने से पहले हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है, बायो का मतलब है जी लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम लोग इसमें देखेंगे कि लाइफ किस तरह डिफरेंट लेवल्स पे ऑर्गेनाइज हुई है। यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि हायरार्किकल पैटर्न ऑफ लाइफ फॉर्मेशन, यानी कि लाइफ बनती है लेकिन किस तरह से हायरार्किकल पैटर्न बनता है, यानी कि किस तरह से एक स्पेसिफिक चेन बनती है और उसके रिज़ल्ट में लाइफ जो है वो मार्ज़ वजूद में आती है यानी डिस्कवर होती है। इसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हम लोगों ने ऊपर बात की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहाँ पर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हैं ये सिंपल यानी कि सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लाइफ स्टार्ट होती है और कॉम्प्लेक्स की तरफ आती जो है ना वो आना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स लाइफ ऑफ और ये जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक लेवल पे आके हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। यानी कि सिंपल से स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनाइजेशन का लेवल और कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहा है। इसको हम लोग देखेंगे सब एटॉमिक लेवल, फिर एटॉमिक लेवल, फिर एलिमेंट लेवल, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, डिफरेंट लेवल जो है ना वो फर्दर आते जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़, यानी कि कैसे जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल लेवल से स्टार्ट होती है और कॉम्प्लेक्स लेवल तक कैसे पहुँचती है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ में पाई जाती है, ये हमारे पास पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। यानी कि कॉम्प्लेक्स क्या है जी, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हाईली कॉम्प्लेक्स है। ये देखें जी, यानी कि ये कॉम्प्लेक्सिटी को शो कर रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी एट इट्स हायर लेवल। और उसके बाद डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्गेनिजम्स में यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हेल्प करती है डिफरेंट प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, यानी कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेस, अ लॉट ऑफ प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें लिविंग कंपोनेंट होता है या हाईली स्ट्रक्चरल जो लिविंग कंपोनेंट है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये एमसीक्यूज है जी। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल होता है या फिर लिविंग कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये हम लोगों ने जनरल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं इसके लेवल्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें हमारे पास सबसे पहला लेवल जो है वो आता है जी सब एटॉमिक लेवल, फिर आता है एटॉमिक लेवल। हम इन दोनों को एक साथ ही जो है ना वो स्टडी करते हैं, जैसे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ये पहला लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में जो है ना ये सबसे छोटा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें हमारे पास जो सब एटॉमिक लेवल है ये बेसिकली कंसिस्ट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे क्या कंसिस्ट होता है, सब एटॉमिक लेवल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है जी, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। यानी कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके सब एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्टेबल पार्टिकल्स हैं, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन। ये तीनों जो हैं ये मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स कहलाते हैं। उसके अलावा ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास इंटीरियर साइड पे या फिर जो है वो इनसाइड जो है ना किसी ये एक एटम है हमारे पास। एटम के अंदर जो है ना वो न्यूक्लियस है, ये एक एटम है हमारे पास। एटम की जो है इंटरनल साइड पे या इनसाइड द एटम जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कंसिस्ट होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे, जबकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये हमारे पास था सब एटॉमिक लेवल जो सिंपली सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कंसिस्ट होता है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं एटॉमिक लेवल की तरफ। एटॉमिक लेवल पे जब हम लोग जाते हैं तो इसके लिए ये है कि डिफरेंट जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये आपस में मिलके
या फिर कलेक्टिवली सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आपस में कंस्टिट्यूट होते हैं या फिर कलेक्टिवली बिहेवियर शो करते हैं, और कलेक्टिवली जो है ना इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स कहते हैं, या फिर एटॉमिक लेवल बनाते हैं। यानी कि सब एटॉमिक लेवल फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद एटॉमिक लेवल आता है। एटॉमिक लेवल को हम लोगों को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए एटम क्या चीज़ है। एटम जो है ये हमारे पास है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि एटम एक जो है ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज़ का, एलिमेंट का, जो कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पे कंसिस्ट होता है। यानी कि हमारे पास अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, समझना चाहें जो है ना, अगर समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं जी, सबसे पहले था जी सब एटॉमिक लेवल, इससे बना जी एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल से बना जी एलिमेंट लेवल। ये देखिए अभी हमने 3 लेवल जो है ना वो इस लेक्चर में स्टडी करने। सबसे पहला था सब एटॉमिक लेवल जो सिंपली किस पे कॉन्सिस्ट है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कॉन्सिस्ट है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ना कलेक्टिवली क्या बना देते हैं, एटॉमिक लेवल, जिसको हम लोग जो है ना वो लेवल नंबर 2 कह रहे हैं। यानी कि एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल में क्या होता है, एटॉमिक लेवल में एटम्स जो है ना वो कंसिस्ट होते हैं। एटॉमिक लेवल बेसिकली एटम्स पे कंसिस्ट होता है जो कि मिलके बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। यानी कि एटॉमिक किससे बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब एटॉमिक लेवल जो है इसकी एटम की एग्जांपल अगर देखें तो हम लोग हाइड्रोजन एटम, ETC, कैल्शियम, डिफरेंट एटम जो है ना वो हम लोग जो है वो हीलियम वगैरह आगे जो है वो कहेंगे, हाइड्रोजन एटम, हीलियम वगैरह आएंगे। फिर इसमें ये हमारे पास है सब एटॉमिक से एटॉमिक लेवल बन गया। फिर उसके बाद आगे तीसरा लेवल आना है जी एलिमेंट लेवल। वो क्या चीज़ है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास तो जनाब सबसे पहले ऊपर देखें एलिमेंट लेवल है, यानी कि सब एटॉमिक के बाद एटॉमिक, फिर नंबर 3 पे एलिमेंट, यानी कि तीसरे नंबर पे ये आ रही है, चेन चलेगी। अब यही तो एक स्पेसिफिक मैनर में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है या फिर जो स्पेसिफिक मैनर में डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अरेंज है, इसी को तो हम लोग कह रहे हैं हायरार्किकल पैटर्न। यही तो चीज़ है हमारे पास सारी, हायरार्किकल पैटर्न, इसी वजह से हम लोग इसको कहते हैं। तीसरा लेवल कौन सा था हमारे पास आ गया जी एलिमेंट लेवल। एलिमेंट लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंगे कि जब एटम्स जो है ना वो आपस में जो है ना कंबाइन होते हैं तो उनके रिजल्ट में हमारे पास एलिमेंट बनते हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि एलिमेंट्स कंसिस्ट होते हैं एटम पे। ठीक हो गया। अब एलिमेंट लेवल पे जो है ना टोटल जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है वो 92 है, यानी कि 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट लेवल पे टोटल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एलिमेंट लेवल पे डेफिनेशन आती है बायो एलिमेंट्स की। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स देखें हम लोग इसके जो है ना वो नेम से देखते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, एलिमेंट्स का मतलब होता है जो है ना वो जो डिफरेंट एटम कम्बाइन के एलिमेंट जो है ना बना रहे हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स जो हमारी लाइफ बनाते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ जो एलिमेंट्स बनाते हैं उनको हम लोग सिंपल जो है ना बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ये बायो एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, बायो एलिमेंट्स टोटल 16 है, यानी 16 बायो एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास ये बायो एलिमेंट्स का ही जो है वो 3rd पॉइंट है कि टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ परसेंट रिक्वायरमेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि बायो एलिमेंट्स की टाइप्स हैं किसकी बेस पे, परसेंटेज की बेस पे। किस चीज़ की परसेंटेज की बेस पे, कि हमारी बॉडी में इन बायो एलिमेंट्स की कितने % रिक्वायरमेंट है, इसकी बेस पे हम लोग जो है ना बायो एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं जी। नंबर 1 टाइप कौन से, नंबर 1 टाइप है जी इसकी मेजर एलिमेंट्स। नंबर 2 कौन से, नंबर 2 है हमारे पास माइनर एलिमेंट्स, और नंबर 3 है हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी मेजर एलिमेंट्स क्या होते हैं जी। मेजर एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉडी में, जिनकी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है हाई क्वांटिटी में या हाई अमाउंट में, यानी कि हम लोग कह सकते हैं मेजर एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट इन आवर बॉडी। अब जो मेजर एलिमेंट्स हैं ये टोटल 6 हैं, यानी 6 मेजर एलिमेंट्स हैं, और ये टोटल कितने % बनाते हैं, ये 99% जो है वो टोटल बायो एलिमेंट्स का मैस बनाते हैं या परसेंटेज बनाते हैं। यानी कि 99% बायो एलिमेंट्स अगर 100% है ना, हम लोग सिंपल इसको देखें जनाब, तो ये अगर बायो एलिमेंट्स हैं टोटल
100%। 100% में से 99% जो हिस्सा जो है वो आ जाता है हमारे पास मेजर एलिमेंट्स के पास। मेजर एलिमेंट्स टोटल 6 हैं। ये हमारी बॉडी को इसकी ये हमारी बॉडी में जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट होती है हाई क्वांटिटी में या हाई अमाउंट में। इसमें हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65% जो है ना हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है इसकी। कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। इस तरह से ये टोटल जो है ना वो हमारे पास बनते हैं जी 6 एलिमेंट्स, जिनको हम लोग कह रहे हैं कि ये हैं हमारे पास जी मेजर एलिमेंट्स, यानी कि इनकी हमारी बॉडी में हाई क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। इसको अगर हम लोगों ने याद रखना है तो एक सिंपल सा इसको कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग OCHN इतने से को हम लोग करते हैं जी ओशन का नाम देते हैं, सिंपल अगर करना है, और इसको हम लोग कैप का नाम देते हैं याद रखने के लिए कि अगर हम लोग कहते हैं ओशन कैप, इसको हम लोग याद रखने के लिए मेजर एलिमेंट्स के लिए हम लोगों ने जो है ना फिगर क्या नाम दिया है ओशन कैप। इसकी जो है ना वो परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है ये भी जो है वो आप लोगों ने याद कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप आती है इसमें माइनर एलिमेंट्स। माइनर एलिमेंट्स जो हैं ये टोटल बायो एलिमेंट्स का 1% मैस बनाते हैं, या 1% जो है ना वो इस पे कंसिस्ट होते हैं मेजर एलिमेंट्स। जैसे 99% तो मेजर हो गए, फिर जो बायो एलिमेंट्स है वो 1% माइनर एलिमेंट्स पे कंसिस्ट होते हैं। या फिर इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं हम लोग कि माइनर एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स का 1% मैस बनाते हैं, या 1% हिस्सा उसके पार्ट में कंसिस्ट होते हैं। माइनर एलिमेंट्स भी टोटल 6 हैं हमारे पास। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये उसकी वाइस वर्सा डेफिनेशन है, यानी कि दोज एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यहाँ पे दोज एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी आर कॉल्ड माइनर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया जी पोटाशियम। पोटाशियम कितनी परसेंटेज है 0.35%। सल्फ़र कितनी है 0.25%। क्लोरीन कितनी है 0.15%। फिर उसके बाद सोडियम है, सोडियम हमारे पास 0.15% है। मैग्नीशियम 0.05% और आयरन हमारे पास है जी 0.04%, 0.004%। यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन और सोडियम की जो परसेंटेज है वो सेम है, बाकी की डिफरेंट है। इसको हम लोग जो है वो सिंपली तैयार कर लेंगे, याद हो जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। फिर हमारे पास थर्ड जो इसकी टाइप आ रही है वो आ रही है जी ट्रेस एलिमेंट्स। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं ये भी हमारे पास बायो एलिमेंट्स की एक टाइप है, कैटेगरी है। ये अगर देखा जाए माइनर एलिमेंट्स हैं जो ये हमारे पास इसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में होती है, जबकि ट्रेस एलिमेंट्स की भी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में जो है ना इसकी बॉडी में हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स टोटल 4 हैं जी हमारे पास। फॉर एग्जांपल नंबर 1 है जी कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। ये 4 जो हैं ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ये था हमारा जो है वो अभी 2 हमने 3 बल्कि 2 लेवल देखे हैं हमने ऑर्गेनाइजेशन के। इसको हम लोग कैटेगरी सब एटॉमिक को एक लेवल हम लोग कह सकते हैं, फिर एटॉमिक को दूसरा और एलिमेंट को तीसरा लेवल भी कह सकते हैं। इसको हम लोग जल्दी से जो है वो कर्टेल करते हैं। यहाँ पे आ जाएं वापस, तो हमारे पास यही हमने देखा कि जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लाइफ जो है वो बढ़ती जा रही है। सब एटॉमिक लेवल एक सिंपल लेवल था, फिर एटॉमिक लेवल जो है वो उससे कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर एलिमेंट जो लेवल था या एलिमेंटल लेवल जो था ये हमारे पास एटॉमिक और सब एटॉमिक से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। फिर उसके बाद ये जो है ये हायरार्किकल पैटर्न की फॉर्म में अरेंज थे। फिर ये देखें लेवल सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहा है। कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाके जो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाई हो जाती है, और इसी की वजह से जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने लेवल देखे सब एटॉमिक लेवल, जैसे ये है जी अभी हम लोग जो है ना वो यहाँ पर थे सब एटॉमिक से एटॉमिक बना, फिर एलिमेंट। ये हमने जो है वो सिंपली डिटेल्स इसकी देख ली हैं। तो अभी जो है एलिमेंट की भी 3 टाइप थी, मेजर एलिमेंट्स, फिर माइनर एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। ये हमारे पास जो है ना इसका फर्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का। अभी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो भी हम जल्दी अपलोड कर रहे हैं। आपने ऐसे करना है कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है, ताकि कमिंग वीडियोस जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।